हेलो बच्चों, कैसे हो। आज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस समझाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस हैं और जितने भी टाइप बनते हैं, मैंने उनकी कैटेगरी बना ली है, अलग अलग को अलग अलग टाइम पे एक साथ बताएंगे। जैसे आज मैंने नॉर्मल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होता है। इसी तरह हम पैरामीट्रिक को अलग से कर लें, लॉग को अलग से कर लेंगे कि जहाँ पे लॉग का यूज करते हैं, और डबल डेरिवेटिव को अलग से कर लेंगे जहाँ पे हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं डेरिवेटिव के, उन्हें हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात जो मैं आपको बताऊं कि बेसिक डिफरेंशिएशन आप रिवाइज कर लीजिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन सब चीजों को, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत बेसिक फंडामेंटल डेरिवेटिव आपको आने ही चाहिए, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का पहले केपी आपका तगड़ा होना चाहिए, आपको केपी अच्छे से आना चाहिए, नॉलेज पॉइंट आपका बढ़िया होना चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पहले ही खेल है, उस बात को समझने की जरूरत है, अगर नहीं समझे तो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए समझते हैं कि क्या करना है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि जो है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई लिखा हुआ है। दिस इज, ये अपने को गिवन है, साइन वाई इज इक्वल टू दिस। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहां से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि इसमें जो एक बात समझनी है, और इसीलिए जब तक आप उन क्वेश्चंस को पहले से किए नहीं होंगे, उनको समझे नहीं होंगे, तो एग्जाम में जब डायरेक्ट आता है ना, तो आपको वहां समस्या हो जाती है कि यार आप क्या करें। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करें, कि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको अगर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन है तो या तो उसके जैसा आप पहले से किए हुए हो, अदरवाइज वहां दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपसे कहा कि यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों साइन वाई एंड अपॉन कॉस ए प्लस वाई, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। अगर हम इसको एक्स के सॉरी नॉट एक्स, यहां पर खेल है, यही तो मैं इसको स्टार भी बना दूंगा। ये वाली लाइन आप याद रखिएगा कि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आपने देखा कि यहां क्या मिलने वाला है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं समझेंगे, यहां पर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे हम, cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos स्क्वायर a प्लस वाई। और बच्चों यहां पर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है, तो पहले हम लिखेंगे डिनोमिनेटर और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एंड विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है तो ध्यान में रखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन ओनली cos y हो जाएगा, माइनस, अब देखिए डिनोमिनेटर को हमें इसको ऐसे ही लिखना है, यहां पे कुछ नहीं करना है, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन y लिख दिया, और अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन और ब्रैकेट में a प्लस वाई मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे कि y को क्यों नहीं किया जा रहा है, y का डिफरेंशिएशन यहां पर 1 होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक और लाइन बढ़ जाते हैं आगे। तो यहां मेरे को मिल रहा है cos a प्लस वाई एंड दिस इज cos y एंड माइनस माइनस प्लस साइन a प्लस वाई एंड दिस इज साइन y। ये देखिए हमें इतनी वैल्यू मिल गई, डिनोमिनेटर में अपने को क्या मिल रहा है, cos स्क्वायर a प्लस वाई लिखा हुआ है। जब आप फॉर्मूले जानते हैं, जब आप ट्राइग्नोमेट्री समझते हैं, तो आपको याद होगा कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं। लिखा हुआ है cos a इंटू cos b, और यहां पर देखिए ये प्लस है sin a इंटू sin b, जो कि होता था cos a माइनस b, cos a माइनस b होता था, याद रखिएगा cos a cos b
प्लस साइन है साइन बी, जब यहाँ माइनस होता था तो यहाँ पे प्लस आता था, ठीक है। तो अब देखिए इस वैल्यू को हम समझ लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं कि क्या करना है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो है cos a प्लस वाई माइनस वाई, और अपॉन डिनोमिनेटर क्या है cos स्क्वायर a प्लस वाई। आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो cos a मिलने वाली है और अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई मिलने वाली है। और बच्चों आप देखो यहाँ पर dx अपॉन dy है, मुझे क्या चाहिए dy अपॉन dx चाहिए। तो अगर मुझे dy अपॉन dx चाहिए तो इस वैल्यू को मैं जब dy अपॉन dx लिखूंगा तो इस साइड मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, तो इस साइड भी मेरे को रेसिप्रोकल करना ही होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर a प्लस वाई एंड अपॉन cos a। ये आंसर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको देखकर लग भी गया होगा कि वो वाला तो नहीं है जो हम करते रहते हैं कि dy बाई डी एक्स फाइंड करिए, dy बाई डी एक्स फाइंड करिए। कुछ ना कुछ खेल सभी क्वेश्चन में है, कुछ ना कुछ अप्रोच है जो फिक्स है, जिसको हमें जानना है कि कैसे करना है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, और नहीं अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं पर भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। पॉज करके समझ लीजिएगा, बहुत क्लियर सब कुछ है, फिर भी आप देख लीजिएगा एक बार आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 में उन लोगों ने हमें एक वैल्यू दे दी है y इक्वल टू, और कुछ प्रूव करने के लिए कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है। आप तो जानते ही हो कि हमें एक चीज पर बहुत फोकस्ड रहना है, और वो ये है कि डर के आगे जीत है, इसको भूलना नहीं है, ठीक, डरना नहीं। कोई भी क्वेश्चन ये लिखें, कोई भी क्वेश्चन, आप ये समझिएगा कि जो भी आपने पढ़ा है वही है, ये कुछ वैसा ही कुछ होगा। तो स्टार्ट तो ले ही लेना है, कुछ ना कुछ तो आप करके ही जाएंगे, और हो सकता है ज्यादा चांस इस बात का है कि आप सही करके जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे जैसा ये लिखें। डर के आगे जीत है का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और सभी क्वेश्चंस को करने हैं जितने वो आपसे कहेंगे करने के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। और उन्होंने एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि अगर y की वैल्यू y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स है, और प्लस √1 माइनस एक्स है, और अपॉन 2 है, तो कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू प्रूव कीजिए कि -1/2 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। देखिए मैं एक बात आपको फिर से याद दिलाऊं, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया होगा कभी ना कभी, चाहे आईटीएफ में ही क्यों ना पढ़ाया, और मैंने कहा था कि जब भी कभी आपको 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स जैसी चीजें दिखेंगी तो आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है। यहां पर कॉस के टर्म में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम जल्दी इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे पुट करने वाले हैं, पुट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये पुट करने वाले हैं, ठीक है। और इस सब्स्टिट्यूशन को स्टार बना लीजिए, इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर काफी कुछ करने वाले हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। मैं कुछ वैल्यूज और भी यहाँ कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे मैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूंगा तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू ये आएगी। कॉस की ऐसी वैल्यू लिखनी है कि ये 1 कैंसिल हो जाए। आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। और इस तरह से हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। साथ में हमें ये वाली वैल्यू भी निकालनी है, तो 1 माइनस एक्स की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये 1 इसको कैंसिल कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वाली इक्वेशन ले लीजिए, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स है। इसकी जगह पर अगर आप लिखोगे तो देखो √2 बचेगा और cos थीटा बचेगा, और यहां पर प्लस √2 और साइन थीटा बचेगा, और अपॉन 2। ये क्लियर समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे, वो देखिए क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि √2 कॉमन करिए, तो जब √2 आप कॉमन करोगे
तो फिर क्या मिलने वाला है, √2 यहां पर मिलेगा बच्चों cos थीटा और प्लस sin थीटा ये मिलेगा। और आपको मैं ये भी समझाऊं कि 2 को √2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात समझ में आ रही है। 2 को √2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये जो √2 बचा हुआ है इसको कैसे आगे यूज करना है वो समझिए। मैंने लिखा साइन इनवर्स और यहां पर मैं लिख रहा हूं 1/√2 cos थीटा और फिर यहां पर लिख रहा हूं sin थीटा और इंटू 1/√2, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री जब आईटीएफ आपने पढ़ा था तो मैंने क्या समझाया था कि डिब्बे के अंदर आपको वही चाहिए जो डिब्बे के बाहर है, मीन्स हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है किसी भी तरह से, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है इसलिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे माय डियर फ्रेंड तो आप देख लीजिए कि होगा क्या। देखिए ये जो लिखा हुआ है √1/√2, क्या हम लोग इसको sin π/4 नहीं लिख सकते हैं? और ये जो 1/√2 लिखा है क्या इसको cos π/4 नहीं लिख सकते हैं? आप सोचिएगा, क्योंकि sin π/4 और cos π/4 दोनों की वैल्यू इतनी ही होती है जो यहां दिख रही है, और हमें अपना काम भी सेट करना है कि कैसे। तो मैंने यहां पर लिखा sin π/4 cos थीटा और प्लस cos π/4 sin थीटा। एक फॉर्मूला बन रहा होगा sin a cos b प्लस cos a sin b, जो कि sin a माइनस b का फॉर्मूला है, तो मैंने उस पर अप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या मिलने वाला है, sin इनवर्स, और आप देख लीजिए ये क्या बनेगा रिजल्ट, sin π/4 और प्लस थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा π/4 और प्लस थीटा, थीटा का मतलब 1/2 cos इनवर्स x होगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या यही होगा या नहीं। यहां से थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए आप, तो आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड, यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालने लगे तो cos 2 थीटा है, मतलब 2 थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी cos इनवर्स x, और इसी तरह थीटा की वैल्यू बनेगी 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है। क्या मेरी इतनी बात क्लियर कट समझ आ रही है? बिल्कुल। तो यहां मैंने ये लिख दिया। अभी हमें जो करना है वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए, यहां पर y इक्वल टू ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि y की वैल्यू आ गई है कितनी, π/4 और प्लस 1/2 cos इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, dy/dx इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो मैंने यहां पर लिखा है cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन है, वो भूलिएगा नहीं, किसका, cos इनवर्स का। तो ये वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा ठीक से कर लें और कहीं लिख देते हैं। तो देखिए dy/dx की वो वैल्यू आ गई जो आपको प्रूव करनी थी, कितनी, -1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट्स ऑल राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एकदम इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत क्लियर समझ आ रहे होंगे और इंपॉर्टेंट भी हैं। ये भी मैं आपको समझाऊं कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये सब जो है एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, पहले कभी ना कभी आए हुए हैं, तो इनके चांस भी बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बोर्ड में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपने और अच्छा देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझेंगे, और अगर वो देखते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं ना कि वो एग्जाम का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे साइड से, ठीक है। इस बात को आप देख लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए कैसे क्या करना है, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। उन्होंने कहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो तो, और ये ऐसे कुछ हो, तो प्रूफ करना है dy/dx की जो वैल्यू है उसको बताना है -1/x प्लस होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बेसिक तरीका है जो मोस्ट ऑफ द केस में स्टूडेंट जहां पे प्रॉब्लम उनको आती है वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंशिएट करना, और अगर आपने यहीं से शुरू करा, पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप आंसर पहुंचेंगे नहीं सर, मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए क्या करना है, पहले यहां पर देखना है कि खेल क्या है, उस खेल को समझना है, उसको ब्रेक करना है, पासवर्ड उसका, और फिर आगे बढ़ना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं x² + 1 y, और इस वैल्यू को मैं लिखने वाला हूं -y² + 1 + x। बात इतने से भी नहीं बनेगी।
आपको लगता होगा कि अब मैनेज हो गया है, नहीं, आप दोनों साइड इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप इनको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, और यहां पर माइनस भी आ जाएगा इसी में होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। आप देख लीजिए कि यहां हम करने वाले क्या है, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ही हटेगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, इस सबको एक तरफ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए इसकी ग्रुपिंग करिए, ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट है स्टेज में। यहां से इसको नहीं, सॉरी, इन दोनों को साथ करिए और इन दोनों को साथ करके उस साइड में कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जब उस साइड जाएंगे तो ये हो जाएंगे वाई स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया। एक स्टेप यहां पर मैं और भी कर देता हूं, आप इसको फार्मूला यूज कर लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी का, और इसमें भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए y माइनस एक्स का। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन एक माइनस को छोड़कर एक माइनस बच जाएगा, क्योंकि ये y माइनस एक्स है तो हमें इसको माइनस को कॉमन करना होगा, तो x माइनस वाई बनेगा, जो इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर एक माइनस बचेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखे x प्लस वाई, और ये देखिए यहाँ माइनस एक्स वाई इस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस एक्स वाई हो जाएगा। या इसको एक काम करिए, यहीं पर रहने दीजिए, चलिए लिख लेते हैं प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y को कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस एक्स बचेगा, और x को इस साइड कर दीजिए तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। ठीक, यहां तक तो आपको ऐसे करना था। अब डिफरेंशिएट करना है, और अब 2-3 लाइनों का क्वेश्चन बचा हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलने वाला है, dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई होगी। चलिए ओपन कर लेते हैं, तो माइनस ऐसे रहेगा, यहाँ 1 प्लस एक्स आएगा, यहाँ माइनस एक्स आएगा, और डिब्बे में इसके 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इससे कैंसिल हो गया, तो दिस इज माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। आपको देखकर अच्छा लग रहा होगा कि जो आप ढूंढ रहे थे वो आपको यहां मिल गया है। ये देखिए, यही ना आप ढूंढ रहे थे, प्रूव दैट दिस इज। ठीक, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो जितने दिख रहे हैं उतने नहीं भी दिख रहे हैं, अंदर भी उतने ही है, तो इनको पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा और इनको समझना होगा। अगर फर्स्ट टाइम ही आपको मिल गया, आप सोच भी नहीं पाओगे कि हमें यहां तक पहुंचना है और फिर डिफरेंशिएट करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो इस वजह से मैं इन सब क्वेश्चनों को आप तक पहुंचा रहा हूं कि भाई इनको देख ले कि होने कैसे हैं ये, क्योंकि इनका अपना एक सिंगल अप्रोच है कि भाई इस तरह इसको करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पार्ट का। ठीक है, डिफरेंशिएशन के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमें एक अच्छा सा क्वेश्चन मिला हुआ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, देखिए, तो वो लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, उसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपान x। थोड़ा ध्यान से देखकर, और जो प्रूफ करना है उसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको पता रहे, सो दैट दिस इज सो दैट dy बाई dx इक्वल टू दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं छोटे छोटे डिफरेंशिएशन। log x का जो डिफरेंशिएशन है, log और डिब्बे का जो डिफरेंशिएशन है, ये डिब्बा d बाई डी एक्स अगर ऐसे करें तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान डिब्बा बनेगा और d डिब्बा अपान dx बनता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं। तो मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब डिब्बे को डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका 2y, और y का डिफरेंशिएशन में y डैश लिखूंगा, थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है,
लेकिन अभी आपको इसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो आपने डिनोमिनेटर का स्क्वायर करा, ठीक, कोसेट रूल लगेगा। फिर आपने यहाँ डिनोमिनेटर लिखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करा, माइनस न्यूमरेटर लिखा और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करा, ये हुआ टोटल डिफरेंशिएशन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो मैंने क्या करा कि इसमें से 2 कॉमन कर लिया मैं, तो मुझे मिल रहा है x प्लस वाई और y डैश मिल रहा है, नीचे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है। यहां पर 2 मैंने ऐसे रहने दिया, इसका एलसीएम लिया मैं, तो ये x स्क्वायर यहां हुआ और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां हुआ, और इनटू x y डैश और माइनस y और अपान x स्क्वायर हुआ। थोड़ा कटने पिटने का सीजन आ गया है, चलिए सब निकालना स्टार्ट करें इन सबको। सबसे पहले देखिए ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब जो कुछ बच रहा है उनमें y डैश को कॉमन करना है, बस ये आप टारगेट बना लीजिए। तो बचा कितना, x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। मैं इस y को इस साइड लाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये x वाई डैश और माइनस वाई वाई डैश है, ठीक है। तो अब मैं यहां से y डैश को कॉमन कर लिया तो x माइनस वाई मिल गया, इतनी बात भी समझ में आई, ठीक, ऑलराइट। y डैश की वैल्यू निकालो बच्चों, तो अगर y डैश की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई और अपान x माइनस वाई। देख लो, यही ना वो प्रूफ करने के लिए कह रहे थे, देखिए ये डिब्बा बना था यहाँ पर, ये डिब्बा यहाँ पर बना है। तो ये थे आज के इस पार्ट 1 में, डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 के क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आप इनको समझिए, देखिए, सॉल्व करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए, और बाकी के जो लेक्चर्स हैं उनको भी देख लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप देख ही रहे हैं कि आज डेट बहुत पास आ जाएगी, एग्जाम होने ही वाला है आपका और चल ही रहा है इनफैक्ट। तो डिफरेंट सब्जेक्ट भी आपको लेकर चलना है, तो आप डेली 1.5 आवर एटलीस्ट आप मैथमेटिक्स कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, और ये सब में इंपॉर्टेंट है और सब में डिफिकल्ट भी है, ऑलराइट। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, फिर मैं आपको और भी इस पे जो बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आई होप कि आप सीख रहे होंगे, ऑलराइट। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।